या साफ़ा रोज़ जदा शब असरा के दुल्हा की बारगाह अक़दस में अदबन एहतरामन पेश करने के बाद अल्लाह करीम से दुआ है कि खाल्क़े कायनात हमें पक्का नमाजी बना दे। और अल्लाह ताला हमारी औलादों को, घर वालों को अल्लाह करीम नमाजी बना दे। सुबह सवेरे का कितना प्यारा माशाल्लाह मौसम होता है, और जब बंदा घर से निकलता है तो यकीनन उस वक़्त जो सुकून हासिल होता है ना, वो सिर्फ़ वो ही बंदा जान सकता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह सवेरे घर से निकलता है। कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, यकीनन उस वक़्त जो खुशी महसूस होती है वही तो बंदा मोमन की एक मेराज होती है। वो अल्लाह की बारगाह में आ रहा है, तो अल्लाह सोना हमें और हमारे बच्चों को अल्लाह करीम ये तौफीक अता फरमाए। उसकी फर्मा बरदारी में ही हमारी नजात है, उसकी फर्मा बरदारी में ही हमारी नजात है, अल्लाह के हुक्म मानने में ही हमारी नजात है। नाफरमानी की जो है ना वो बहुत बड़ी सज़ा है। हम पीछे पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने इबरत बना दिया है उन लोगों को जो हफ्ते वाले दिन सरकशी करते थे, नाफरमानी करते थे। तो मैं मुताला कर रहा था तो उसमें लिखा था कि उन लोगों के 3 गिरोह बन गए थे। एक वो गिरोह था उनमें से जो अलल-ऐलान नाफरमानी करते थे। दूसरा गिरोह जो था वो नाफरमानी तो नहीं करते थे मगर उनको रोकते भी नहीं थे, कि अपनी अल्लाह अल्लाह करते थे मगर उन लोगों को रोकते नहीं थे। तीसरा गिरोह वो था, उन्होंने ऐसे दीवार बना ली थी, बस छोटा सा दरवाज़ा रख लिया, उन लोगों से अलग हो गए थे। और वो थे जो रोकते भी थे और ख़ुद भी रुकते थे। उनको कहते थे कि अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, बाज आ जाओ, मगर उन्होंने एक ना सुनी, एक ना मानी। और वो जो अपनी अल्लाह अल्लाह करते थे उनको रोकते नहीं थे बल्कि खुश होते थे कि ऐसे लोग भी होते हैं। मगर हुआ क्या, जब उन्होंने वो दीवार बनाई तो सुबह सवेरे उठते थे, चीखे मारते थे, रोला डालते थे। अब उस दिन वो ना रोला ना शोर ना कुछ भी नहीं। अब उन लोगों ने अपनी दीवारों के ऊपर से देखा कि इनको क्या हो गया, ये सारे इधर ही मर गए, कि फोत तो नहीं हो गए। उन्होंने देखा कि जो उनके बड़े थे वो बंदर बन गए, उनकी औरतें बंदरिया बन गई, उनके बच्चे जो थे वो बंदरों के बच्चे बन गए, और उनकी शक्लों से पहचाना जा रहा था। रवायात में आता है कि ये फलाना है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। और जिन्होंने रोका नहीं, खुद तो लगे रहे, वो भी इसी अज़ाब में मुब्तला हो गए। बच्चे वही जो अल्लाह की फर्मा बरदारी में थे और उनको रोकते भी थे कि तुम इस नाफरमानी से बाज आ जाओ। आज हम खुद तो अल्लाह अल्लाह करते हैं मगर हम इतने सूफी बन जाते हैं कि बेटे को कहते भी नहीं है, वो पुत्र उठ जाए, गुनाह है, ये नाफरमानी अल्लाह ताला दी, घर अज़ाब है, उठ खलोता, पढ़ ले नमाज, जिक्र कर ले, है बुरा काम है। यानी कि इतने लाचार भी हो चुके हैं, बाद मजबूर हो चुके हैं। तो हमारा काम तो है ना किसी तरीके दावत दे देना, कह देना, बस आगे अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने। तो बच्चों के लिए दुआ भी करते रहना चाहिए, तो अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अब आगे एक और किस्सा शुरू हो रहा है, एक और कहानी शुरू हो रही है, एक वाक़या शुरू हो रहा है। यहाँ तक तो ये था कि अल्लाह करीम ने फिर आखिर में ये फरमा दिया, वो अल्लाह के बंदो अब इबरत हासिल कर लो इन लोगों से, देखो हमने क्या हाल किया इनका, कैसे हो गए ये लोग, तो अब तुम सबक हासिल करो। और आखिर में फरमा दिया कि वह मौइज़तल लिल मुत्तक़ीन, इससे सबक वही हासिल करेगा जो परहेजगार होगा, जो मुत्तकी है, परहेजगार है, जो अल्लाह से डरने वाला है, उसी के दिल पर ही अल्लाह की रहमतों के नज़ूल होते हैं। वगरना जो परहेजगार नहीं अल्लाह से डरते, उनके दिल तो काले स्याह हो चुके हैं,
उनको नेकी नेकी नहीं नजर आती, बाप नहीं नजर आता कि ये मेरा बाप है, बेटा नहीं नजर आता, बीवी नहीं नजर आती, माँ नहीं नजर आती कि ये मेरी माँ है कि उसका अदब एहतराम कर ले, उस्ताद नहीं नजर आता, इमाम नजर नहीं आता कि मैं इसका अदब एहतराम करना या नहीं करना। इतने वो बेअदबियों में गुजर जाते। क्यों? वजह क्या है कि उनके दिल काले हो चुके हैं। अब उनको नजर ही नहीं आता कि बाप कौन है, माँ कौन है, इनका मकाम क्या है, इमाम का मकाम क्या है, उलमा का क्या मकाम है, भाई का क्या मकाम है, रिश्तेदारों का क्या मकाम है। क्यों? उनको नजर ही नहीं आ रहा, उनके दिल ही काले से हो चुके हैं। वरना माँ तो वो माँ थी कि जिनके सामने बंदा तो सर नहीं उठाता, नजर नहीं उठाता। बाप वो बाप था जिनकी शर्म हया इतनी थी कि नजर तो खुदा सामने तक नहीं आते थे। अब इतनी बेहयाई, इसकी हिकमत वजह क्या है? हमारे दिल काले हो चुके हैं, हमारे दिल काले, नजर ही नहीं आता, हमें रिश्तों की पहचान नहीं रहे कि ये रिश्ते, ईमान का कितना रुतबा है। आज देखो कितने नमाजी हैं, नमाज भी पीछे पढ़ते हैं और बाजर के क्या करते, क्या है कि दिल काले हो चुके हैं। अब वो नजर नहीं आता जो रुतबा इमाम का है, जो वालदा का मकाम है, जो भाई का मकाम है, आज वो रही, दिल काले हो चुके हैं। अल्लाह ताला मेरे सीनों को मुनव्वर फरमा दे। तो ये परहेजगार जो लोग हैं, जो मुत्तकी लोग हैं, वही सबक हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे वाक़या सुन के अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। हर गुनाह से तो जिंदगी का क्या भरोसा भाई, कब दुनिया से चले जाए। अल्लाह अकबर, मन समता निजा, हदीस पाक का मफहूम है जो चुप रह गया वही निजात पा गया। अब आगे एक और किस्सा शुरू है। आयत नंबर है ये 67 सूरत बकरा शरीफ की। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। ऐसे लोग भी होते हैं। अल्लाह बताना चाहता है, ये जो वाक़या हमारे सामने आ रहा है, ऐसे लोग भी होते हैं मक्कार किस्म के। कैसे? और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, तुम्हें खुदा हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा। अब जहाँ लफ्ज़ आता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, उनकी कौमें थी, वो अपनी कौमों के लिए नबी बनकर आए थे। हर नबी अपने अपनी कौम का नबी था, हर नबी अपने इलाके का नबी था, हर नबी अपनी बस्ती का नबी था। एक हमारा नबी है जो कुल कायनात का नबी है। अब देख लो ये कुरान मेरे सामने। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, अपनी कौम से कहा। मूसा अलैहिस्सलाम एक कौम के नबी थे, दीगर अंबिया अपनी बस्तियों के नबी थे, अपने इलाकों के नबी थे, अपने गांव के शहरों के नबी थे। एक हमारा नबी है जो कुल कायनात का नबी है, जमीन वालों का भी नबी है, अर्श वालों का भी नबी है, फरिश्तों का भी नबी है, ये तो रसूलों का भी रसूल बन गया। हमारा नबी है जो नबियों का भी नबी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत। एक हमारा ये नबी की शान है। वइज़ क़ाल मूसा। अब इसी से हम कल आगे ये नया किस्सा है, नया एक वाक़या है, ये भी सबक आमूज़ है। ये तफसील से हम इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करेंगे शुरू से ये कैसे वाक़या पेश आया था। अल्लाह में अमल की और समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।